प्राधिकरण नगर सुधार न्यास और नगर पालिकाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तो सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठे संविदा कर्मी जो खेल कर रहे हैं वो उजागर होने के बावजूद भी बदस्तूर इस पर यह काम जारी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर प्रदेश भर के निकायों में लगे हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को इन सेवानिवृत्त कार्मिकों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाने की शिकायत मिली थी, लेकिन इससे अलग यहाँ संविदा कर्मियों का खेल चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण में स्टाफ की कमी को देखते हुए नियोजन से जुड़े तकनीकी कार्यों में सहयोग के लिए निजी एजेंसी के माध्यम से 20 अर्बन प्लानर्स और 12 आर्किटेक्ट्स लगाए हुए हैं। इनमें से 20 कार्मिक जोन में लगे हुए हैं। अधिकतर जोन में अर्बन प्लानर और आर्किटेक्ट स्थायी रूप से लगे नगर नियोजकों की तरह काम निपटा रहे हैं। यही हाल जेडीए की मास्टर प्लान शाखा और बिल्डिंग प्लान शाखा का भी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संविदा कर्मियों का क्या खेल चल रहा है और बिना जिम्मेदारी के फाइलें निपटाई जा रही है। दरअसल जेडीए के अमूमन हर जोन में निजी एजेंसी के अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट लगे हुए हैं। इन जोन में कुल 20 अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट लगे हुए हैं। जोन 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 स्थायी सहायक व उपनगर नियोजक लगे हुए हैं। नगर नियोजन विभाग से प्रति नियुक्ति पर ये नगर नियोजक जेडीए में तैनात हैं। स्थायी नगर नियोजकों की नियुक्ति के बावजूद अधिकतर जोन में एजेंसी के स्टाफ का सिक्का चल रहा है। जेडीए के जोन में चल रहे इस खेल को खुद वहां तैनात स्थायी नगर नियोजकों ने ही उजागर कर दिया। पिछले वर्ष नवंबर में जोन 9, 10, 11, 12, 13 व 14 में नियुक्त सहायक उपनगर नियोजकों ने यूओ नोट जारी किए हैं। एक ही तिथि को एक के बाद एक जारी यूओ नोटिस के कारण जेडीए में खलबली मच गई थी। इन यूओ नोटिस में कहा गया था कि तकनीकी फाइलें जोन में लगे नगर नियोजकों को प्रस्तुत नहीं की जा रही है, बल्कि ठेके पर लगे अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट सीधे खुद के स्तर पर ही इनका निस्तारण कर रहे हैं। इसके लिए फाइलों पर नियम विरुद्ध सहायक नगर नियोजक पदनाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेके पर लगे तकनीकी कार्य का साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान जारी करने के संबंधी कार्यवाही और भूमि समर्पण के प्रकरणों में मुआवजे के लिए भूखंड प्रस्तावित कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में अनियमितताओं की पूरी संभावना के बावजूद इन कार्मिकों से ये काम करवाए जा रहे हैं, जबकि इन कार्मिकों का इन कार्यों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जोन 8, 9, 11 और 14 में ठेके पर लगे ऐसे दो तकनीकी कार्मिक नियुक्त हैं। जिन जोन में स्थायी नगर नियोजक नहीं है, वहां तो पूरा काम ठेके पर लगे इन कार्मिकों के भरोसे है। जोन 9 में तो जोन उपायुक्त ने पहले बाकायदा आदेश जारी कर कार्य विभाजन कर दिया था। ठेके पर लगे तकनीकी कार्मिकों और स्थायी नगर नियोजकों में जोन का काम बांट दिया गया। इन कार्मिकों को मनमर्जी से स्थायी नगर नियोजकों के बराबर मान लिया गया, जबकि इन तकनीकी कार्मिकों का काम सीधे फाइल निपटाने के बजाय केवल सहयोग करने का है। सरकारी काम ठेके पर लगे इन कार्मिकों से कराने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, जिनको लेकर जेडीए सचिव ने पहले 2 साल में 3 बार आदेश जारी किए। बाद में हाल ही में जेडीए के निदेशक आयोजना ने भी आदेश जारी कर हिदायत दी कि सभी तकनीकी कार्य जोन में लगे स्थायी नगर नियोजकों के माध्यम से कराएं। ठेके पर लगा स्टाफ इन नगर नियोजकों की मदद के लिए है। जेडीए सचिव ने 23 फरवरी 2021, 27 दिसंबर 2022 और 9 मई 2023 को आदेश जारी किए थे। इन आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि नियमित स्टाफ से ही फाइलों का निपटारा कराया जाए और एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिक नियमित स्टाफ की इस काम में मदद करेंगे। जोन 9 के मामले को लेकर निदेशक आयोजना ने यूओ नोट जारी किया था। इस यूओ नोट में कहा गया था, जोन में लगे नियमित सहायक उपनगर नियोजक ही जोन स्तरीय समितियों के सदस्य सचिव हैं। ये जिम्मेदारी नियमों के विपरीत ठेके पर लगे तकनीकी कार्मिकों को नहीं दी जा सकती है। ठेके पर लगे तकनीकी कार्मिक और नगर नियोजक समकक्ष नहीं है। 90A से संबंधित प्रकरणों में तकनीकी रिपोर्ट व लेआउट प्लान अनुमोदन, भवन मानचित्र स्वीकृति, भू उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, पुनर्गठन आदि महत्वपूर्ण कार्य और जोन स्तरीय समिति से संबंधित समस्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से जोन में परिस्थापित सहायक और उप नगर नियोजक से ही कराया जाए। संविदा पर लगे अर्बन प्लानर, आर्किटेक्ट का काम इन नगर नियोजकों के काम में सिर्फ सहयोग करना है। आखिर क्यों संविदा पर लगे इन कार्मिकों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है कि जानबूझकर जिंदा मक्खी निगलने से भी नहीं हिचक रहे हैं।
जानकारी के अनुसार ऐसे कार्मिक कई कारणों से कई अधिकारियों की पहली पसंद माने जाते हैं। क्या ये कारण कहीं मनमर्जी से पसंदीदा काम कराने का है? अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।